नमस्कार दोस्तों, मैं के आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूँ एक और नई रोचक जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे बांके बिहारी मंदिर से जुड़े 10 रोचक तथ्यों के बारे में। जैसा कि यह मंदिर इतना क्यों स्पेशल है कि रोज़ यहाँ लोगों की इतनी भीड़ लगी रहती है और वहाँ हमें क्यों जाना चाहिए। हम बांके बिहारी मंदिर से जुड़े ऐसे रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं, जैसा कि दर्शन करते समय भक्तों की आंखों में आखिर आंसू क्यों निकल जाते हैं, हर 2 मिनट में भगवान के आगे पर्दा क्यों लग जाता है और बहुत सारी ऐसी बातें जो शायद ही पता हो आपको। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, 12 साल निधि वन में तपस्या करके अपनी प्रार्थनाओं से हरिदास जी ने और अपने संगीत के माध्यम से हरिदास जी ने बांके बिहारी लाल जी को अपने हृदय से अपनी गोदी में प्रकट किया था। श्री बांके बिहारी लाल जी के मंदिर में जो आपको भव्य मूर्ति के दर्शन मिलते हैं वो राधा कृष्ण के मिलित अवतार हैं। बांके बिहारी जी को स्वामी जी हरिदास जी ने निधि वन में अपने हृदय से प्रकट किया था। स्वयं ठाकुर जी ने आकर हरिदास जी को कहा था कि आप मेरी सेवा करो। तो हरिदास जी ने कहा था कि देखो मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है, मैं आप दोनों की अलग से सेवा नहीं कर सकता। तो ठाकुर जी और राधा जी एक बन गए। बांके बिहारी जी के जो दर्शन आप करते हैं वे मिलित अवतार है। एक प्राण दो दे राधा कृष्ण स्नेह। क्या आप जानते हैं कि ठाकुर जी की 8 सखियों में से ललिता और विशाखा बहुत ही खास सखियाँ गिनी जाती थी। उनमें से ललिता सखी के स्वयं स्वामी हरिदास जी अवतार है। स्वामी हरिदास जी जब दीपगान गाते थे तो करोड़ों करोड़ों द्वीप अपने आप ही प्रज्वलित हो जाते थे और जब वो मेघगान गाते थे तो आकाश से स्वतः ही वर्षा होने लग जाती थी। आइए हम आपको बताते हैं बांके का मतलब क्या होता है। जो 3 जगहों से टेढ़ा हो, 3 जगहों से मुड़ा हुआ हो। श्री बांके बिहारी जी की आप प्रतिमा जो देखते हैं वो उसमें पाएंगे कि उनका मुख टेढ़ा है, दूसरा कमर टेढ़ी है, तीसरा श्री बांके बिहारी जी के चरण भी टेढ़े हैं। तो ठाकुर जी को त्रिभंग भी इसलिए ही कहा जाता है। यहाँ श्री बांके बिहारी मंदिर में 3 अंगों से टेढ़े बांके बिहारी जी खड़े हैं। बिहारी का अर्थ क्या होता है? बिहारी का मतलब है जो उत्कृष्ट भोक्ता हो, जो होनी और मस्ती में मग्न रहता हो। हालांकि श्री बांके बिहारी लाल जी के मंदिर में पूरे वृंदावन के आराध्य माने जाते हैं और संसार में सबसे ज़्यादा भक्त बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए ही वृंदावन आते हैं। स्वामी श्री हरिराम जी की ऐसी भावना थी कि अगर मेरा छोटा सा ललन अगर बांसुरी पकड़ेगा तो थक जाएगा, दुखी हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। तो इसलिए श्री बांके बिहारी लाल जी के मंदिर में बांके बिहारी लाल जी की मूर्ति को बांसुरी नहीं पकड़ाई जाती। साल में केवल एक बार श्री बांके बिहारी लाल जी को बंसी पकड़ाई जाती है। शरद पूर्णिमा के दिन ही सिर्फ बिहारी जी को बंसी धारण करवाई जाती है। दोस्तों, आपने बांके बिहारी जी के दर्शन तो किए होंगे। आप ये सोचते होंगे कि यह पुजारी हमें बार बार अच्छे ढंग से दर्शन क्यों नहीं करने दे रहा है, हर 2 से 3 सेकंड के बाद में पर्दा लगा देता है। तो आइए इस रहस्य से भी हम पर्दा उठा ही देते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? सबसे पहले कारण यह है कि बांके बिहारी लाल जी की नज़रें किसी भक्त के साथ न मिल जाए। एक बार ऐसा हुआ था कि एक बांके बिहारी जी का अनन्य भक्त ठाकुर जी के दर्शन करने आया और इतनी भाव विभोर होकर ठाकुर जी को पुकारा। बांके बिहारी जी उनकी प्रार्थना इतनी प्यारी लगी कि बांके बिहारी जी अपने गर्भगृह से ही निकलकर मंदिर से निकल गए। दूसरा कारण क्यों बांके बिहारी लाल जी के मंदिर में पर्दे बार बार बंद होते हैं और खुलते हैं, क्योंकि हमारे बांके बिहारी लाल जी को किसी की नज़र न लग जाए, इसलिए हर 2 से 3 सेकंड में पर्दे बंद होते रहते हैं। साल में सिर्फ एक बार बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं, अक्षय तृतीया के दिन। इस दिन शाम के समय पूरे अंश विग्रह के दर्शन आपको मिल जाएंगे। इस दिन पूरे शरीर पर चंदन लगाया जाता है। एक बार अकबर श्री हरिदास जी से मिलने के लिए निधि वन में आए थे, क्योंकि तानसेन जी स्वामी हरिदास जी के शिष्य थे और वह अकबर के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे गीत गाया करते थे। तो एक बार अकबर ने तानसेन जी से कहा, मुझे तुम्हारी गुरु जी से मिलना है, क्योंकि जब तुम ही इतना प्यारा गाते हो तुम्हारे गुरु जी कितना प्यारा गाते होंगे। तभी तानसेन जी ने कहा, मेरे गुरु जी वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं, आपको उनसे मिलने के लिए निधि वन जाना पड़ेगा। तब अकबर जी निधि वन आ गए और श्री हरिदास जी के दर्शन किए। उन्होंने भी अपना माथा उनके सामने टेका और उनको एक इत्र की बोतल तोहफे के रूप में दी। तब से लेकर आज तक इस श्री बांके बिहारी लाल जी की सेवा में इत्र का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि स्वामी जी हरिदास जी ने उस इत्र को अपने लिए नहीं बल्कि बांके बिहारी जी की सेवा में लगा दिया था। इसलिए बांके बिहारी जी की सेवा इत्र लगाकर की जाती है। हरियाली तीज के दिन श्री बांके बिहारी लाल जी की
सोने से रचित एक बड़े मनमोहक झूले पर बैठते हैं। इसके अलावा यदि आपको बांके बिहारी लाल जी के होली के दर्शन करने हैं तो बसंत पंचमी के दिन से ही रंग लगना उन्हें शुरू हो जाता है। हमारे सबके प्राण प्रिय श्री बांके बिहारी लाल जी के मार्गशीर्ष के शुक्ल पंचमी के दिन प्रकट हुए थे। इस दिन बिहारी पंचमी भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं हमारे बांके बिहारी लाल जी के मंगल आरती क्यों नहीं होती है? साल में सिर्फ एक बार ही यह आरती की जाती है, रात के 12 बजे। आखिर क्यों है ऐसा, आइए जानते हैं। क्योंकि स्वामी हरिदास जी का कहना था कि छोटा सा बालक है, इसे सुबह सुबह मैं कैसे उठाऊंगा, इसलिए बांके बिहारी लाल जी के मंदिर में हर दिन मंगल आरती नहीं होती। साल में सिर्फ एक बार ही रात के 12 बजे बाद मंगला आरती की जाती है। बांके बिहारी जी की बाल रूप में सेवा की जाती है, इसलिए बांके बिहारी जी को मीठा ज़्यादा पसंद है, इसलिए उन्हें दूध, भात और अगोठा बहुत ही ज़्यादा मीठे होते हैं, इन्हीं का भोग लगाया जाता है। इन्हीं की एक विशेष विधि होती है बनाने की। ये ठाकुर जी को सबसे प्रिय भोग है। जो रोज़ ठाकुर जी को भोग लगाते केवल एकादशी या फिर किसी तीज त्यौहार के दिन दूध भात का भोग नहीं लगाते, क्योंकि उसमें चावल होते हैं। इसलिए ठाकुर जी को अगोटा सुबह और शाम दोनों समय लगाया जाता है। ठाकुर जी को केसरिया अगोटे का भोग लगाया जाता है। ठाकुर जी के इत्र मालिश हो या फिर भोग हो, सभी केसर का इस्तेमाल उसमें किया जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी? अगर मेरी ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।